नमस्कार। थंबनेल देखे होंगे तो सोचे होंगे ये मास्टरवा बौरा गया है क्या। गांव का प्रधान राष्ट्रपति कैसे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, समझने की बात है। अब देखना कैसे बताते हैं, खुद ही पता चल जाएगा। किसी भी प्रकार का ट्रिक मत याद कीजिएगा, बहुत सारी इस पर ट्रिकें मिल जाएंगी तुमको, ठीक है। क्लास नोट्स देखोगे तो वहाँ भी खूब ट्रिकें मिलेंगी, यूट्यूब उठाओगे तो खूब ट्रिकें बताते टीचर नज़र आएंगे, लेकिन यहाँ भी ज़रा देखो, कोई ट्रिक नहीं और फिर भी बड़ा आसान। जैसे वो ये चीज़ वही लड़कवा समझ सकता है जो गांव से बिलोंग करता होगा, ठीक है। शहर का लड़का बिल्कुल नहीं समझ पाएगा, या तो गांव गया हो, कुछ ये जानता हो, ठीक है। देखो कैसे, जैसे मान लेते हैं तुम गांव के प्रधान हो, सपोज दैट। तो अपने आप को सोचो कि तुम गांव के प्रधान हो, तो ये बताओ गांव की सारी कार्यपालिका शक्ति, मतलब कहाँ खड़ंजा लगेगा, कहाँ नालियाँ बनेंगी, कहाँ रोड बनेगी, ये सब कौन तय करेगा? जो गांव का प्रधान होगा, क्योंकि गांव की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती? गांव के प्रधान में। तो तुम गांव के प्रधान हो और जितने भी कार्य होंगे उनकी पावर किसके हाथ में होगी? तुम्हारे हाथ में होगी। तो तुम गांव के प्रधान हो, सारी कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तुम्हारे अंदर। तो ये बताओ चुनाव होता कि नहीं होता है? अरे होता है, बैलेट पेपर वगैरह चलता नहीं है, मोहरवा लगती है। तो चुनाव होगा कि नहीं होगा? ऐसा तो है नहीं इस बार तय कर दिया जाएगा कि नहीं इस बार राहुल सर गांव के प्रधान, ऐसा नहीं होता है। चुनाव होगा, जब जीतेंगे तब हम प्रधान बन पाएंगे। तो चुनाव होता है, और चुनाव का एक तरीका होता है। हाथ तो खड़ा नहीं किया था कि गांव में मान लेते हैं 1000 लोग हैं तो 800 हाथ खड़ा कर दिए, इस बार राहुल सर गांव प्रधान, तो प्रधान बन गए। नहीं, तरीका होता है। तरीका क्या होता है? बैलेट पेपर चलता है। तो जैसे एक एग्जाम्पल हम अपने आप को मान लें, ठीक है, तुम ना मानो, अभी तुम प्रधान बनने लायक नहीं हो, हैं तो हम भी नहीं, लेकिन मान लेते हैं बन जाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो जैसे मैं गांव का प्रधान हूँ, सारी कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? हमारे अंदर। तो चुनाव होगा, चुनाव का क्या होगा? एक तरीका होगा, और कार्यकाल भी होगा कि भाई 5 साल के लिए बनाए जा रहे हो, इससे पहले भी हट सकते हो। मान लेते हैं आकस्मिक हमारा मृत्यु हो गया, सुबह सुबह ऐसा ना बोले, समझ रहे हो। तो मान लेते हैं आकस्मिक मृत्यु हो गई, तो फिर दोबारा गांव का प्रधान का चुनाव होगा, ठीक है, कोई दूसरा खड़ा होगा। तो हमारा कार्यकाल होगा, यानी पदावधि होगी, पद की अवधि। अब एक बार क्या करो, अब ये तुम्हारा काम है, इतना हमारा काम हो गया, हम गांव के प्रधान हैं, सारी कार्यपालिका शक्ति मुझ में निहित है। चुनाव होगा, चुनाव का एक तरीका होगा और कार्यकाल होगा। अब देखो, ये तो हमारे बारे में बात रही, अब तुम्हारे बारे में क्या है? सब लोग एक बार पुनर्विचार कर लो मिल करके कि राहुल का अगर हम प्रधान बनाना चाहें तो ये योग्य है कि नहीं है। हैं, पता चला हम दारू पीते हो तो हम तो गांव ठेका ले आएंगे, हैं 70 रुपये बढ़िया पौवा चलेगा, दिन रात एक ही चलेगा, है कि नहीं, गांव वालों को भी पिलाएंगे। तो महिलाएं गांव की क्या हो जाएंगी? नाराज हो जाएंगी, अगली बार फिर चुनाव जीत नहीं पाएंगे। तो सबसे बढ़िया पहले क्या देखो, एक बार पुनर्विचार कर लो सब लोग कि ये राहुलवा ठीक है कि नहीं है, ठीक है, तब प्रधान बनाना, ऐसे मत बना देना। पुनर्विचार में क्या करोगे, क्या देखोगे? योग्यता देखो। अरे भाई पढ़े लिखे हैं तभी तो कुछ अच्छी बातें कर पाएंगे, जब पढ़े लिखे नहीं होंगे तो फिर कैसे बातें कर पाएंगे? तो क्या देखो? योग्यता। अच्छा मान लो हम योग्य हैं, तो जरूरी योग्य आदमी सही ही हो। एक से एक गांव गधा पड़े हैं, जिनको तुम सीधा समझते हो वो सब घुंघुट संपा होते हैं। जो भड़बड़िया होते हैं वो अच्छे होते हैं, जो गांव में सीधे होते हैं वही सबसे साले खतरनाक होते हैं। तुम देखे होगे ऐसा, मुँह चुप्पा होते हैं वो। हमारे गांव में 2-4 ऐसे हैं, बड़ा सीधा बनते हैं, मुँह चुप्पा, बहुत करिया नाग हैं वो, तुम नहीं समझते हो। अब सुनो, तो क्या देखोगे? योग्यता। योग्यता होने के बावजूद भी तुम हम पे क्या लगा दो, शर्तें कुछ लगा दो कि राहुल ऐसा है, हम तुमको गांव प्रधान बना रहे हैं, सबसे पहले ये मेन रोड सही करवाओगे। अच्छा चलो मान लेते हैं शर्त मान लिए, और जब शर्त मान लिए तो फिर हमें शपथ दिलाओ। भाई बगैर शपथ लिए हम कहाँ पूरा कार्यभार कर पाएंगे? कार्य करना शुरू कर देंगे? नहीं, शपथ दिलानी पड़ेगी।
अच्छा शपथ दिला दिए, जरूरी है मैं शपथ ले लूं कि भाई मैं मेन रोड बनवाऊंगा, जरूरी मैं बनवाऊं? नहीं बनवाता, क्या कर लोगे? एक बार शपथ ले लिए तो गांव प्रधान हम बन गए, अभी 5 साल मौज उड़ाएंगे हम, कुछ नहीं करेंगे। जरूरी करें? ऐसे गांव प्रधान बहुत चुनाव में वोट मांगते होंगे और कहते होंगे भैया एक बार तुमका हम कॉलोनी देंगे, तो क्या देते कॉलोनी है? नहीं, भूल जाते। ऐसे हम भी भूल जाएंगे। तो फिर तुम्हारे हाथ में एक चीज़ है, क्या करो? महाभियोग लगा दो। अब सोचोगे गांव प्रधान पर महाभियोग कैसे लगा दे, तो ये गांव प्रधान नहीं पढ़ा रहे हैं, गांव प्रधान को हम रिलेट कर रहे हैं राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति पे तो महाभियोग लगता है। अच्छा जैसे मान लेते हैं राष्ट्रपति हम ही हैं, हम पे महाभियोग लगा दो तो हमारा पद खाली हो जाएगा कि नहीं? अब कौन आएगा? तो राष्ट्रपति जाने के बाद कौन आता है? उपराष्ट्रपति आता है। क्लियर है? और उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति। एक बार क्लियर करना सारी चीज़। देखो हम गांव के प्रधान हैं, सारी कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? हमारे अंदर। हमारा निर्वाचन होगा और निर्वाचन का एक तरीका होगा, और उसके बाद हमारा बता दो कार्यकाल। अब तुम्हारा काम बचा है, एक बार करो पुनर्विचार सब लोग। अब पुनर्विचार में क्या देखोगे? योग्यता। अब योग्य है, इसके बावजूद भी सब लोग मिलकर के हम पे क्या लगा दो? शर्तें। जब हम सारी शर्तें मान लें तो हम ले लेंगे शपथ, और शपथ लेने के बाद अगर हम बौरा गए तो सब लोग मिलके क्या लगा दो हम पर? महाभियोग। महाभियोग लगाने से हमारा पद हो जाएगा खाली। कौन आएगा? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति। एक बार याद करना, हम गांव के प्रधान हैं, सारी कार्यपालिका शक्ति हम में निहित है, हमारा निर्वाचन होगा और निर्वाचन का होगा एक तरीका, और फिर हमारा होगा कार्यकाल। क्लियर? पुनर्विचार करो। पुनर्विचार में क्या देखोगे? योग्यता। योग्यता देखने के बाद हम पे फिर भी कुछ क्या लगा दो? शर्तें। और शर्तें लगाने के बाद हमको शपथ दिला दो, और फिर अगर हम बौरा जा रहे हैं तो हम पे क्या लगा दो? महाभियोग। हमारा पद क्या हो जाएगा? खाली। कौन आएगा? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति। उम्मीद है समझ गए होगे। अब फिर भी अगर नहीं समझ पाए तो बैल हो तुम। चलो देखो, तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद कौन सा है? 52। फिर कौन हो जाएगा? अब चलते चले आओ, 53 हो गया, 54 हो गया, 55 हो गया, ये कौन हो जाएगा? 56, 57, 58, 59, 60, 61, 65, 63, 64। क्लियर है? बिल्कुल गांव प्रधान जैसा है। देखो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, संघ की सारी कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में। और राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, निर्वाचन का एक तरीका होता है, उसका कार्यकाल होता है। एक बार क्या करोगे? पुनर्विचार। पुनर्विचार के बाद क्या देखोगे? योग्यता। योग्यता देखने के बाद क्या लगाओगे? शर्तें। शर्तों के बाद उसे क्या दिलाओगे? शपथ। और शपथ लेने के बाद अगर बौरा गया तो क्या करोगे? महाभियोग लगाओगे। पद क्या हो जाएगा? खाली। कौन आएगा? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति। जैसे संघ में राष्ट्रपति होता है वैसे राज्य में क्या होता है? राज्यपाल। बस याद रखना, राज्यपाल का निर्वाचन वगैरह कुछ नहीं होता है, और जब निर्वाचन नहीं होगा तो निर्वाचन का तरीका क्या होगा? नहीं होगा, लेकिन कार्यकाल तो होता है। अच्छा पुनर्विचार किस पे करते हो? राष्ट्रपति पे करते हो, समझ रहे हो? राज्यपाल में कोई पुनर्विचार नहीं किया जाता, क्योंकि राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। उसकी नजरों में योग्य होना चाहिए। अच्छा योग्यता तो देखोगे ही, का कोनो गधा को बना दोगे राज्यपाल? नहीं, थोड़ा पढ़ा लिखा होना चाहिए। और शर्तें भी लगा देना, नहीं तो वो राज्य में बौरा जाएगा। और शपथ भी लेता है कि नहीं? चलो देखो, तो ऐसे राज्यपाल में होता है, तो राज्यपाल, राज्यों के सब क्या होते हैं? राज्यपाल होते हैं। तो राज्य का राज्यपाल होगा, और राज्य की सारी कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राज्यपाल में होगी। और उसका निर्वाचन नहीं होता है, क्या होता है? नियुक्ति होती है। समझ रहे हो? संघ करता है नियुक्ति, और कार्यकाल भी होता है। पुनर्विचार चलेगा नहीं, क्या चलेगा? योग्यता चलेगी। अयोग्य है उसके बावजूद भी उस पर भी क्या लगाओगे? शर्तें। और उसको भी क्या दिलाओगे? शपथ। तो ऐसे इसके अनुच्छेद याद रहते हैं। इसका क्या होता है? 153, ये हो जाएगा 154, ये हो जाएगा 155, ये हो जाएगा 156, ये हो जाएगा 157, 58, और ये 159 हो जाएगा। चलो देखो, देखते देखो
देखते इतने याद हो गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 अनुच्छेद देखते देखते याद हो गए हैं। क्लियर है कि नहीं है? अब अगला वीडियो हम बना के लेके आएंगे कौन? अनुसूचियों से संबंधित और भाग से संबंधित। किसी भी प्रकार की कोई ट्रिक नहीं, दिमाग में फीड रखो, हल्का सा किसी से रिलेट करके, बस वही ट्रिक है। समझ रहे हो? कोई शब्दावली ट्रिक वाली लिखने का आवश्यकता नहीं। चलो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जिसमें हम पढ़ाएंगे अनुसूचियां और भाग।